शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बहार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी हमें ले चले हो, हमें ले चले हो उस पार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा।
शांति एंड वेलकम। आज हम शुरुआत करते हैं। कल के थोड़ा एपिसोड जो था उसको हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। कल हमने आपको बताया था कि हमारी आत्मा में कितने संस्कार हैं। तो हमने आपको बताया था कि हमारे संस्कार, हमारी आत्मा में 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अभी हम संस्कार पर ही बात कर रहे हैं और कल हमने आपको बताया था कि मुझ में कितने संस्कार हैं। 5 प्रकार के संस्कार हैं। आज हम उन संस्कारों पे आगे बढ़ेंगे। कल हमने आपको बताया था 5 प्रकार का संस्कार है, लेकिन हमारी आत्मा में वो 5 संस्कारों में सबसे पहले है मेरा आदि मूल संस्कार, जो हर एक में सेम होता है, उसमें किसी में भी कुछ भी बदलाव नहीं होता है। हर एक आत्मा में ये 7 क्वालिटीज होती ही है, जिसमें हमने 2 क्वालिटी तो जानी। हमारा जो मूल संस्कार है उसमें सबसे पहले है नॉलेज। अब देखो, नॉलेज के लिए जो हम कहते हैं, तो ये नॉलेज क्या है? एक है कि एक हमको सिर्फ नॉलेज मिलता है, जो इंफॉर्मेशन मिलती है। देयर इज ए लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड नॉलेज। आप देखो कि हमें मालूम है, अगर मुझे मोबाइल यूज करना है और मार्केट में बहुत सारे मोबाइल्स हैं, पर जरूरी नहीं है कि उनकी मुझे एप्लीकेशन मालूम है कि कैसे मैं उनको अप्लाई कर सकूं। तो उसके लिए मुझे नॉलेज की बहुत जरूरत होती है। कोई मुझे उसकी एप्लीकेशन सिखाएगा। नोइंग तो है, लेकिन नॉलेज की लैक की वजह से हम मोबाइल के सारे, आप देखो, हम एप्लीकेशंस यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ उसका नॉलेज नहीं है। इसलिए हर एक चीज के लिए मुझे डीप नॉलेज चाहिए, क्योंकि नॉलेज क्या है? नॉलेज कम्स फ्रॉम लर्निंग, but wisdom comes from living. Knowledge talks, but wisdom listens. To acquire knowledge, one must study. उसके लिए स्टडी करनी पड़ती है, उसमें डीप में जाना पड़ता है। लेकिन to acquire wisdom, one must observe. क्योंकि हमको कोई कुछ चीज सिखा रहा है, तो मैं जब तक ऑब्जर्व नहीं करूंगी तब तक मेरी बुद्धि में वो चीज बैठेगी नहीं। Knowledge is knowing what to say, लेकिन wisdom is a knowing when to say it. Wisdom is letting go, लेकिन knowledge is learning something every day. ये knowledge जो है, ये हर रोज के लिए है। हम सोचते हैं कि एक दिन हमने सुन लिया तो हमारा जीवन बन जाएगा। नहीं, ये रूटीन का काम है। Every day we have to learn something. Knowledge is proud that has learned so much, लेकिन wisdom is humble that knows no more. इसलिए मैंने बताया था, जिनको जितना ज्यादा नॉलेज आता है तो वो क्या करते हैं, अपने आप में उनको ईगो आ जाता है। ज्यादा ईगो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। उल्टा जितना जितना नॉलेज हमारे में आता जाता है, उतने उतने हम हम्बल बनते जाते हैं। तो नॉलेज हमें हम्बल बनाना सिखाता है। हम अपने जीवन में जितना नॉलेज अप्लाई करतेंगे, तब भी हमारी में दूसरी क्वालिटी है प्योरिटी। प्योरिटी प्योरिटी मीन्स सच्चाई और सफाई। मीन्स क्या सच है और क्या झूठ है। अगर हमें नॉलेज है तो हमारे में प्योरिटी आएगी कि मेरा इनके साथ कौन सा संबंध है और कैसा संबंध है। ये हमको नॉलेज से ही मालूम पड़ता है। और फिर कहा गया है, जिस्म और रूह का रिश्ता भी अजब रिश्ता है। उम्र भर साथ रहे फिर भी तारुफ न रहा। इसका मतलब
कि मैंने आपको बताया था हमारी दो आइडेंटिटी है, मैं और मेरा। तो मैं कौन? आज हमने उसको जाना कि मेरा तो ये शरीर है, ये जिस्म है, उसके साथ हमारी आत्मा का भी रिश्ता है, लेकिन हमने उनको कभी भी जानने की कोशिश नहीं की, इसलिए हम उससे भी क्या रहे, दूर रहे। तो आइए आज हम उसको जाने। टू नो योर सेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हमारे में विजडम नहीं आती है। हमारे मन में तो विचार आते हैं, लेकिन बुद्धि जब उसको नहीं समझती है तो हमारे में वो समझ नहीं आती है। आज हमारा तीसरा गुण है सेल्फलेस लव, जिसको हम हिंदी में प्यार कहते हैं और स्नेह भी कहते हैं। आज हम उस टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। आप देखो, आज संसार में प्यार तो हर एक को चाहिए, वो चाहे बुजुर्ग हो। बुजुर्ग कहेगा कि ठीक है, अभी तो हमारी पूरी जिंदगी निकल गई है, अभी तो ठीक है, आप मुझसे प्यार से नहीं बात करोगे तो चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि ये मेरी ओरिजिनल क्वालिटी है। हर कोई चाहता है, छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई से प्रेम से संबंध रखते हैं, प्यार से बात करते हैं तो वो अच्छा रहता है, उनको अच्छा भी लगता है। लेकिन आजकल का प्यार कैसा हो गया है, अगर कोई हमसे प्यार से बात भी करते हैं तो हमें उन पर डाउट होता है। क्यों? आज हमको अच्छा नहीं लगता है अगर कोई मुझसे बात प्रेम से करे, क्योंकि हम समझते हैं ये तो आज सृष्टि में सिस्टम ही नहीं है, कोई भी किसी के साथ प्रेम से बात नहीं करता है, इनका जरूर कोई मतलब है जिसकी वजह से ये मुझसे प्यार से बात कर रहे हैं। आप देखो, इसी प्यार को, उसकी मीनिंग ही जमाने में बदल गई है। हम क्योंकि वो एटीट्यूड नहीं रख रहे हैं, वो व्यवहार नहीं कर रहे हैं, इसलिए आजकल उस प्यार को भी लोगों ने मतलब से जोड़ दिया है। आज हम देखेंगे वो क्या है। 3 टाइप्स ऑफ स्नेह है। प्यार 3 प्रकार का होता है। एक है पारलौकिक। पारलौकिक मीन्स आज से हमने जाना इस नॉलेज से कि मैं एक जिस्म के साथ एक आत्मा भी हूँ। ये शरीर तो मेरा एक निमित्त मात्र इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। तो मेरा प्यार भी परमात्मा से। आप देखो, आत्मा भी इनविजिबल है तो परमात्मा भी इनविजिबल है। तो आप सोचो कि हमारी आत्मा का प्यार उससे, जिसको हम पारलौकिक प्यार कहते हैं ना, जिस्म से होने वाली मोहब्बत का इजहार तो आसान होता है, लेकिन रूह से जो मोहब्बत को समझाने में जिंदगी गुजर जाती है। तो ये आत्मा और परमात्मा जी मिलन को हम कहते हैं पारलौकिक प्यार। और दूसरा प्यार है अलौकिक। अब हम अलौकिक प्यार किसको करते हैं? आपने देखा होगा, जो गुरु और शिष्य में जो प्यार होता है ना, वो अलौकिक होता है, क्योंकि वहां हमारी दिनवी बातें नहीं होती है। हम कौन सी बातें करते हैं? अलौकिक मीन्स अपनी आत्मा की उन्नति के लिए। इसलिए तो हमारे जीवन में सत्संग क्यों जरूरी होता है? इसलिए ही जरूरी होता है क्योंकि वहां स्नेह और प्यार की बातें होती है जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है। और तीसरा होता है लौकिक। और लौकिक प्यार तो हर कोई जानता है। आजकल आपसी जो प्यार होता है, हमारे रिश्ते नाते वालों के साथ जो हम प्यार करते हैं, आपसी जो हम व्यवहार करते हैं, उसको हम कहते हैं लौकिक प्यार। लेकिन इसमें भी
3 कैटेगरी है, प्यार की भी 3 कैटेगरी अलग अलग है। सबसे पहले है एक रूहानी प्यार। अब रूहानी प्यार क्या है? रूहानी प्यार है कि जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमारी आपसी फ्रेंडशिप बन जाती है, तो वहां जितने भी लोग आते हैं वो भी सत्संगी होते हैं, उनसे हमारा प्यार हो जाता है। तो हम जब आपसी भी बात करते हैं तो हम रूहों को आगे बढ़ाने की ही बात करते हैं। जनरल बातें तो उनको हम गपशप कहते हैं, लेकिन ये रूहानी जो प्यार होता है, इस रूहानियत के साथ हम आपसी मेल मिलाप करते हैं और हम अपनी उन्नति तो करते हैं, लेकिन औरों को भी साथ देकर आगे उन्नति के और ले जाते हैं। ये प्यार भी बहुत अच्छा होता है रूहानी। आप करके देखिए जो सत्संगी होते हैं, ये निस्वार्थ प्यार होता है। और दूसरा होता है जिस्मानी। अभी जिस्मानी प्यार क्या होता है? उसमें होता है थोड़ा स्वार्थ, कि जब तक आप मुझसे बातें कर रहे हो, मेरा जब तक आप में जरूरत है, जब तक मेरा आप में काम है, तो मैं आपके साथ प्यार से बात करती रहूंगी। हम जितनी भी लेन देन करते हैं वो प्यार से करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो भावना होती है वो निस्वार्थ नहीं होती है, वो कुछ लेन देन, कुछ फायदे की बात होती है। तो ऐसे लोगों से हम बड़ा प्यार से बात करते हैं। और तीसरा है मतलबी। अब मतलब का मतलब क्या हो जाता है कि हम मतलब से किसी से, जब तक आप मुझसे प्यार करते हो, मुझसे अच्छी तरह चलते हो, अच्छी तरह रिश्ता रखते हो, अच्छी तरह मोहब्बत से करते हो, तब तक तो मैं आपको प्यार कर सकती हूँ। पर जिस दिन वो मतलब निकल गया, किसी हम आते हैं किसी से प्यार करते हैं, तो मेरा उसकी भावना में अगर निस्वार्थ प्यार नहीं है, कुछ स्वार्थ है, तो वो उसको हम मतलबी प्यार कहते हैं। तो ये 3 कैटेगरी प्यार की है। और मैंने बताया कि 3 प्रकार का प्यार है, पारलौकिक, अलौकिक। पारलौकिक हमेशा निस्वार्थ होता है, न परमात्मा को हमें कोई स्वार्थ है, न हम आत्माओं को कुछ स्वार्थ होता है। अलौकिकता में थोड़ा हमारा स्वार्थ होता है कि मैं कुछ आगे बढ़ूं, कुछ पूछूं, ये करूं, लेकिन ये सेमी स्वार्थ होता है, इसमें पूरा स्वार्थ नहीं होता है। लेकिन लौकिक तो पूरा ही स्वार्थ वाला हमारा रिश्ता होता है, जिसको हम प्यार कहते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या है, 3 कैटेगरी है, रूहानी, जिस्मानी और मतलबी। रूहानी भी हमको आगे बढ़ाता है, जिस्मानी भी जब तक हमको कार्य है तब तक हम प्यार से चलते हैं, और मतलब निकल गया तो हमारा प्यार और स्नेह भी खत्म। हम मंदिरों में जाते हैं, उधर भी हम गाते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। परमात्मा प्यार का सागर है और हम कहते हैं कि हम एक बूंद के प्यासे हैं। उसका मतलब क्या रहा कि मेरा परमात्मा के साथ रिश्ता नहीं है। आप देखो, एक बच्चे का बाप करोड़पति हो और वो पड़ोस में जाकर कहे कि मुझे 100 रुपया उधार दे दो, को लगेगा ये क्या, इसका तो बाप इतना शाहूकार है और ये 100 रुपया हमसे मांग रहा है। इसी प्रकार परमात्मा अगर प्यार का सागर है, तो हम आत्माएं भी उनके बच्चे हैं, तो हम भी मास्टर प्यार के सागर हैं, लेकिन हमारा रिश्ता नहीं है उनके साथ, इसलिए वो प्यार मुझ में वो आ नहीं सकता, वो स्नेह है हम दे नहीं पाते हैं दूसरों को, क्योंकि हम समझते हैं जब तक वो मुझे नहीं देंगे मैं उनको नहीं दूंगी। अब इस पे एक स्टोरी में बताना चाहूंगी कि ये प्यार इतना जरूरी क्यों है हमारे जीवन में। एक बार एक सुखी परिवार था, उनके बच्चे भी बहुत ज्ञानी ध्यानी और बहुत प्यार करने वाले थे।
उनके घर में जो भी आता था वो उनको मेहमान नहीं लेकिन भगवान का रूप मानकर उनका स्नेह और प्यार से उनका आवागमन करते थे। एक बार ये परिवार बैठा हुआ था हॉल में कुछ बात पे चर्चा करने। इतने में उनके दरवाजे पे एक घंटी बजी और जैसे ही घंटी बजी तो माताजी उठी और दरवाजा खोला और देखा तो बाहर 3 साधु खड़े हैं। एक का नाम था प्रेम, दूसरे का नाम था धन और तीसरे का नाम था सफलता। अब ये माताजी जो उनको भगवान का रूप समझ रही थी, उन्होंने कहा साधु जी आप अंदर आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। साधुओं ने कहा कि हम तीनों साथ में किसी के भी घर नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? कहा ये हमारा रूल है। आपको क्या चाहिए आप बताइए, आपको प्रेम चाहिए, आपको धन चाहिए या सफलता चाहिए? तो उन्होंने कहा साधु जी जरा रुकिए, मैं अपने परिवार के साथ सलाह मसलत करती हूँ कि हम कोई भी डिसीजन अकेला नहीं लेते हैं। हम आपसी इतना प्यार से कोई भी मसला होता है साथ में मिलजुल कर उसका हल करते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए 2 मिनट में मैं आती। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो चली अपने घर में तो सब तो वहां बैठे हुए थे और सबको उन्होंने बताया कि अभी जो घंटी बजी थी वहां 3 साधु आए हुए थे और वो उनका नाम है प्रेम, धन और सफलता। लेकिन मैं जब इनवाइट करने गई उनको तो वो अंदर आने के लिए मना कर रहे हैं। कहा हम तीनों साथ में नहीं आएंगे। आप बताइए आप किसको अपने घर में आने की इजाजत देते हैं? मैं तो कंफ्यूज हूँ। हम सब मिलजुल कर उसका मसला निकालते हैं। तो उनके जो युगल थे, मीन्स उनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने कहा अरे धन की जरूरत है, धन को ही बुला लो। तो ये बुजुर्ग माता ने कहा धन क्या करेंगी? तभी उनके बेटे ने कहा अरे फिर सफलता को बुला दो, सफलता आएगी तो धन और प्रेम तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन उनकी बहू बहुत बुद्धिमनी थी। उस बुद्धि से उसने काम लिया और उसने कहा कि हम ऐसा करते हैं, प्रेम को अंदर लाते हैं, क्योंकि जहां आपसी प्रेम होता है ना वहां सब कुछ ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है। उसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब सब आपस में विचार करने लगे। तो ये इस बात पर उनको आया कि हमारी बहू तो बरोबर सही कह रही है। अगर प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम है तो दूसरी बातें कम भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन आपसी प्रेम होना चाहिए। परिवार इसलिए ही तो होता है। प्रेम के बिना तो घर में भी सूनापन होता है और सुख शांति तो होती नहीं है। तो हम प्रेम को ही बुलाते हैं। वो माता गई और बाहर कहा साधु जी हम प्रेम को अंदर बुलाना चाहेंगे, आप आइए। तो जैसे ही प्रेम नाम के साधु जी ने घर में प्रवेश किया तो दूसरे जो धन और सफलता थे वो भी अंदर आने लगे। तो इन सबको अचरज लगा। इन्होंने कहा हमने तो एक को ही बुलाया, अब ये तीनों कैसे आ रहे हैं? तो प्रेम जी ने कहा कि ऐसा है माता जी कि जहां प्रेम होता है वहां हम तीनों ही आ जाते हैं, धन और सफलता। अगर आप धन को बुलाती तो वो खाली धन अकेला आता, हम 2 लौट जाते। और आपने प्रेम को इनवाइट किया इसलिए हम उसके साथ ही जुड़े हुए हैं, इसलिए हम भी आपके पास साथ ही रहेंगे, आपके घर में ही रहेंगे। तो देखा आपने, अगर हमारा आपसी प्रेम होता है, स्नेह होता है, वो भी निस्वार्थ, तो हमारे घर में सारी की सारी सफलता हो, धन हो, चाहे सुख हो, शांति हो, ऑटोमेटिकली ही रहती है।
और दूसरा, हम निस्वार्थ प्रेम की बात कर रहे हैं। एक तो परमात्मा और आत्मा का तो निस्वार्थ है, दूसरा है एक माँ का अपने बच्चे के प्रति। आपने देखा है, माँ कभी भी बच्चे को प्यार कुछ पाने के लिए करती है? वो तो अपना सारा जीवन, अपनी नींद, अपना खाना, भोजन, सब कुछ निस्वार्थ करती है, सब कुछ बलिदान करके अपने बच्चे को सब कुछ देती है। और इतना तक कि छोटा बच्चा अगर माँ के साथ खेलता भी है तो माँ खेलते खेलते वो कहता है, मम्मी मम्मी प्लीज, आप हार गई हो, मैं जीत गया हूं, आप मेरे से जीत नहीं सकती। अब माँ भी इतने प्यार में होती है, वो भी बच्चे को कहती है, हाँ बेटा तू जीत गया, मैं हार गई। माँ हर कुछ कुर्बान करती है। ये जो स्नेह है, ये है जिस्मानी, लेकिन इसमें निस्वार्थ भाव भरा हुआ है। दूसरे हमारे जितने भी संबंध हैं उनमें इतना निस्वार्थ नहीं होता है। तो माँ एक जब निस्वार्थ प्यार करती है तो हर भावना बच्चे की समझ जाती है। छोटा बच्चा रो रहा है तो किस लिए रो रहा है, उसको कहाँ दर्द है, क्या है, वो सब कुछ जान जाती है। इस पे मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। एक बार हमने एक ड्रामा देखा था, उसमें टाइटल था आई लव यू। जब छोटा बच्चा 5 साल का माँ को कहता है, मम्मी आई लव यू, तो माँ भी निच्चार होकर कहती है आई लव यू। जब वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 16-17 साल का, जब वो मामा कहता है मम्मा आई लव यू, माँ कहती है हाँ बोल बोल कितने पैसे चाहिए। अब समझ गई, अभी वो बड़ा हो गया, उसके प्यार का मतलब है कि मम्मा अभी मुझे पैसे दे। तो हमारे प्यार के रिश्ते कैसे बदलते हैं। और फिर धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, 25 साल का या 20 साल का, फिर आके मम्मा को मस्का मारता है, मम्मा आई लव यू। तो माँ कहती है हाँ बोल, कौन सी लड़की है, कहाँ है, जल्दी बता, मैं तेरा रिश्ता पक्का कर देती हूँ। वही बच्चा जब थोड़ा आगे बुजुर्ग होता है, 50-60 साल का, और फिर माँ के पास आता है और कहता है मम्मी आई लव यू। माँ कहती है हाँ मुझे अभी समझ में आ गया, प्रॉपर्टी के पेपरों पर सिग्नेचर चाहिए। तो आपने देखा एक माँ का निस्वार्थ प्यार धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका बदलता जाता है, और वो प्यार भी मतलबी होता जाता है। आज एक स्कूल में एक टीचर ने बच्चों से पूछा कि आप मुझे प्रेम का कोई ऐसा एग्जाम्पल है इतिहास में जो मुझे बता सकते हो। सब बच्चों ने हाथ उठाया, टीचर ने बोला कहो कौन है। तो सब ने कहा ताजमहल। ये तो हम सबको ही मालूम है, हम अगर किसी से भी पूछेंगे हर कोई कहेगा ये ताजमहल है ना, एक प्यार का स्नेह का सिंबॉलिक साइन है। लेकिन उसमें एक बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट था, उसने कहा नहीं टीचर ये रॉन्ग है। अब ऐसी बात में अगर कोई कहे रॉन्ग है तो टीचर ने कहा अच्छा ठीक है बेटा, तुम बताओ कि फिर क्या सही है उसका आंसर। उसने बताया टीचर राम सेतु। अब ये भी हिस्ट्री में है, लेकिन हम हिस्ट्री में लोगों को कौन सा प्यार दिखाते हैं, जो ताजमहल का। अब आपको हिस्ट्री अगर मालूम पड़े तो उस बच्चे ने भी बताया कि जब ताजमहल बना था तो वो किसी और की लैंड पर बना था, लेकिन जब राम सीता के लिए ये बना था, राम सेतु का जो ये ब्रिज बना था, तो राम ने सीता को घर वापस लाने के लिए किया था, उसने किसी की भी जमीन हड़प नहीं की थी।
और कहा जाता है जिसने भी ताजमहल बनाया तो वो मजदूरों के हाथ भी काटे गए थे, जैसे वो दूसरा ऐसी निशानी दूसरी बना ना सके। लेकिन यहाँ राम जी ने, जितनों ने भी ये ब्रिज बनाई थी, सबको प्राइज दी, उनको शाबाशी दी, उनको आगे बढ़ाया। मीन्स ये है निस्वार्थ प्यार, और इस प्यार पे बलिहार जाते हैं सब। तो कहा जाता है कि हमें भी ये जो हमारी चौथी है स्नेह है, तो मुझे भी कौन सा स्नेह करना चाहिए। आज हमने उसको डिटेल में सुना कि स्नेह तो करना है, प्यार तो करना है, लेकिन इस प्यार की भी कितनी कैटेगरीज है और कितने प्रकार हैं। तो क्यों ना हम इस प्यार को, आपसी प्यार को आपस में बढ़ाएं। क्योंकि हमारे जीवन में आप देखो, मैंने कहा था सबसे पहले एक है नॉलेज। नॉलेज से ही मुझे प्योरिटी का मालूम पड़ता है। मीन्स मुझे नॉलेज मिलता है तब मुझ में प्योरिटी आती जाती है, धीरे धीरे मेरे जीवन में प्योरिटी आती है। इन सारे गुणों का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे गुण भी, उनकी यूनिटी भी बढ़ती जाएगी और हमारे जीवन में सुख और शांति ऑटोमेटिकली आती जाएगी। मुझे उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे पूरा उसका नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कि ये बात कौन सी सच्ची है। तो ये जो प्यार है, ये भी क्वालिटी हर एक में है। मैंने कहा छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, इसकी तो बहुत सारी हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं। आप लोगों के पास भी होगी कि कौन सा प्यार। आजकल तो कहते हैं ना कि छोटा बच्चा भी समझ जाता है कि मैं जब भी प्यार करता हूँ तो किससे, कोई मतलब से कर रहा हूँ या फिर मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ये भी आपको समझ में आता ही है, हर एक को समझ में आता है। तो क्यों ना हम, आजकल सब कहते हैं कि हम भी अन्न खाते हैं, आप किस भाव से बोल रहे हैं, दूसरों का भाव भी हम जान लेते हैं। लेकिन वो जब हम में वो बुद्धिमत्ता की, बुद्धि की जो लाइन है क्लियर होगी। पहले है मन, मन में तो सिर्फ विचार ही आते हैं, लेकिन बुद्धि से जब हम काम लेते हैं और बुद्धि जब क्लियर होती है तो हम दूसरों के भाव आराम से समझ सकते हैं कि वो किस मतलब से आए हैं। आजकल तो आप देखोगे चारों तरफ है ना ऐसा हंगामा लगा हुआ है, कोई भी फड़े भी आ सकता है, और वो फरेब से भी बड़े प्यार से बात करके आजकल आपसे काम निकलवा लेते हैं। तो ये सावधानी भी हमें बहुत जरूरी है। तो ये भी सावधानी मुझे कब आएगी, जब मैं अपनी बुद्धि से काम लूंगी। जजमेंट जो मेरी होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। तो जिस प्रकार ये तीन गुण है, नॉलेज, प्योरिटी और प्यार, अब जहां ये तीनों ही गुण होंगे वहां तो खुशी सदैव होगी ही होगी। अब वो खुशी के लिए आज मैं आपको थोड़ा होमवर्क देती हूँ। आप उसमें थोड़ा सोच विचार करके उसमें से कुछ पॉइंट निकालना। और आज के भी जैसे मैंने प्यार के थोड़े एग्जाम्पल्स दिए, उस पे भी अगर आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दोगे तो आपको भी और नई नई पॉइंटें मिलेगी। आपको जितनी नई नई पॉइंटें मिलेगी तो उससे भी आपकी क्लियरिटी है ना, अपनी बुद्धि की क्लियरिटी और भी बढ़ेगी और आप भी कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं अपने मन और बुद्धि को शांति से सुनते हैं, करते हैं अभी मेडिटेशन। हर रोज की तरह हम अपने मन को कहाँ ले चलते हैं,
आसपास की आवाजों से कहीं दूर, आसपास के हलचलों और आवाजों से भी दूर हम अपने मन और बुद्धि को कहीं दूर दूर अपनी आत्मिक हम उसे अपने आत्मिक अंतर मन की यात्रा पर ले चलते हैं। आज से हमने मालूम पड़ा है कि मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। इसमें 3 मुख्य शक्तियां हैं: मन, बुद्धि और संस्कार। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ और कर्म की संचालित हूँ। ये तीनों शक्तियां मैंने डिटेल में समझी है। मन में तो सिर्फ विचार ही उठते रहते हैं। धीरे धीरे मेरे विचारों में पॉजिटिविटी आ गई है। अब मैं समझ गई हूँ पॉजिटिविटी से ही मेरे जीवन में सुख शांति आ सकती है और मेरी बुद्धि भी क्लियर होती जा रही है। आप जितना मन को शांत रखेंगे और विचार करेंगे, बुद्धि में क्लियरिटी आती जाती है। और मेरे जो संस्कार हैं, 5 प्रकार के संस्कार, उनमें मेरे जो आदि मूल संस्कार हैं, उनकी तीनों क्वालिटी मुझे उसका ज्ञान तो हो गया, पवित्रता भी आ गई, हमें सच्चाई सफाई आ गई। अब मुझ आत्मा में निस्वार्थ प्रेम की भी भावना उत्पन्न हो गई है। मैं आत्मा प्रेम का गुण मेरा तो ओरिजिनली गुण है, ये मेरा स्वरूप है और धर्म है। निस्वार्थ प्रेम, इसमें कोई भी बंधन नहीं है, जिसमें कोई भी बंधन नहीं है। परमात्मा है ही प्यार का सागर। उसे प्यार लेते लेते तो सागर की मैं स्वरूप बन गई हूँ। मेरा भी निस्वार्थ प्यार है सबके साथ, आत्मिक भाव और प्यार है, स्नेह है। अब धीरे धीरे मैं भी
बनती जा रही हूँ। इस प्रेम के मेरे आसपास वातावरण फैल रहे हैं और धीरे धीरे सारे संसार में फैल रहे हैं। ये प्रेम के प्रकंपन दूसरों तक पहुंच रहे हैं। और चारों तरफ सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है। आप देखोगे चारों तरफ मुझे हर जगह सिर्फ प्रेम ही प्रेम दिखाई दे रहा है। आप उसमें डूबते जाइए, निस्वार्थ प्रेम में बिल्कुल डूबते जाए। जैसे एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम है, बस वैसा ही हम सबके साथ प्रेम की सच्ची भावना, निस्वार्थ भावना से व्यवहार करेंगे तो हमारे जीवन में तो सुख शांति आ जाएगी, लेकिन ये सुख शांति सारे विश्व में भी फैलाएंगे। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन नैनों के दर्पण में बाबा तुझको सदा ही देखूं। क्या से क्या बनाते हो हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर।
तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन जन्मों का सुख पाए, तेरी ही महिमा के बाबा गीत सदा हम गाए, गीत सदा हम गाए। पाके अनोखा प्यार तेरा हम, पाके अनोखा प्यार तेरा हम हो गए भाव विभोर, हो गए भाव विभोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। Hi, business, or you want to go to your job.